जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, भादो मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 26 में। प्रिय भक्तजनों, इस अध्याय में नारद मुनि ने एक बार भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, हे प्रभु, भाद्रपद मास अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस मास के प्रत्येक दिन अलग अलग व्रत, पूजन और दान के विधान है। कृपा कर मुझे यह व्रत बताइए कि इस मास में 26वें अध्याय में कौन सी पवित्र कथा और कौन सा व्रत वर्णित है, जिससे मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, भाद्रपद मास का यह अध्याय अत्यंत गुप्त और दुर्लभ है। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य को पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन की कथा राजा रघुपति और तपस्विनी स्त्री के विषय में है, जो धर्म, दान और भक्ति की महिमा को प्रकट करती है। प्रिय भक्तजनों, पुरातन समय में अयोध्या नगरी के समीप एक महान राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था रघुपति। वे बड़े धर्मात्मा, दानी और सत्यप्रिय थे, किंतु एक दोष उनमें था। वे अपने राज्य में तपस्वियों और स्त्रियों के उपदेश को महत्व नहीं देते। वे मानते थे कि केवल शास्त्र पाठ करने वाले ब्राह्मण ही योग्य हैं। स्त्रियों के व्रत, उपवास और तपस्या उन्हें कुछ तुच्छ प्रतीत होती थी। राजा ने कई बार देखा कि उनकी राजधानी में स्त्रियां भादो मास में व्रत, दीपदान और उपवास करती हैं, परंतु वे हंसते और कहते, स्त्रियों के व्रत से क्या होगा? क्या दीपदान करने से स्वर्ग मिलेगा? यह सब अंधविश्वास है। एक दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक तपस्विनी स्त्री राजसभा में आई। उसके शरीर पर साध्वी वस्त्र, नेत्रों में तेज और मुख पर अपूर्व शांति थी। उसने राजा से कहा, हे राजन, आप धर्मात्मा हैं, किंतु आपके हृदय में स्त्रियों की तपस्या और व्रत के प्रति उपेक्षा क्यों है? क्या आपको ज्ञात नहीं कि स्त्रियों की भक्ति और व्रत शक्ति से ही अनेक राजाओं का उद्धार हुआ है? राजा हंसकर बोले, हे देवी, मुझे विश्वास नहीं कि स्त्रियों का व्रत या उपवास इतना प्रभावित हो सकता है। पुरुष ही यज्ञ, दान और तपस्या से धर्म की रक्षा करते हैं। तपस्विनी गंभीर होकर बोली, राजन, यदि आप इस सत्य को नहीं मानते तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। उस कथा से आप जानेंगे कि भादो मास के व्रत और स्त्रियों की साधना कितनी महान होती है। प्रिय भक्तजनों, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपत्ति था। पति का नाम देवदत्त और पत्नी का नाम सत्यव्रता था। देवदत्त आलसी और भोग विलासी था। वह ना तो यज्ञ करता, ना दान, ना पुण्य में ही रुचि रखता। परंतु उसकी पत्नी सत्यव्रता अत्यंत धर्मनिष्ठ थी। वह भाद्रपद मास के सभी व्रत करती, प्रतिदिन स्नान कर तुलसी को जल चढ़ाती, दीपदान करती और ब्राह्मणों को भोजन कराती। पति बार बार उसका उपहास करता और कहता, तुम्हारे इन व्रतों से क्या फल मिलेगा? मेरे पास धन नहीं, मैं दान कैसे करूं? केवल व्रत रखने से स्वर्ग मिलता तो सब स्त्रियां ही स्वर्ग चली जाती। लेकिन सत्यव्रता हंसकर उत्तर देती, स्वामी, यदि पुरुष ना करे तो स्त्री का धर्म व्यर्थ नहीं जाता। व्रत, दान और तपस्या का फल निश्चित रूप से मिलता है। भगवान की कृपा केवल श्रद्धा पर निर्भर करती है, धन पर नहीं। प्रिय भक्तजनों, कुछ वर्षों बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। देवदत्त के पास अन्न का एक दाना भी न था। वह दरिद्र और रोगी हो गया। लेकिन सत्यव्रता ने भूखे रहकर भी भादो मास का उपवास किया। उन्होंने कहा, यदि मैं सच्चे मन से यह व्रत कर रही हूँ तो भगवान हमें कष्ट से मुक्ति देंगे। अगली ही रात देवी लक्ष्मी स्वप्न में सत्यव्रता के पास आई और बोली, हे साध्वी, तेरे व्रत के बल से तेरा परिवार धन धान्य से संपन्न होगा। तेरे पति को भी सुधार मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद अचानक एक धनी व्यापारी ने देवदत्त को अपने
कार्यों में सहायक बना लिया। धीरे धीरे देवदत्त भी धनवान हो गया। उसने अपनी पत्नी की तपस्या देखकर कहा, सत्यव्रता, मैंने तेरे व्रतों का मजाक उड़ाया था, परंतु आज मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं के बल से हमारा जीवन बदल गया। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद देवदत्त स्वयं भी व्रतदान और साधना में लग गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर समाज में भादो मास व्रत की महिमा का प्रचार किया। प्रिय भक्तजनों, तपस्विनी स्त्री ने राजा रघुपति से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्त्रियों के व्रत और तपस्या से न केवल उनका बल्कि उनके पूरे परिवार और कुल का उद्धार हुआ। इसलिए स्त्रियां की साधना को तुच्छ मत समझो। भादो मास के व्रत का पालन करने वाला पुरुष हो या स्त्री, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। राजा रघुपति की आंखें खुली रह गईं। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे देवी, अब से मैं भी भाद्रपद मास के व्रतों को सम्मान दूंगा और अपने राज्य में सबको प्रेरित करूंगा। तब तपस्विनी स्त्री ने आशीर्वाद दिया, राजन, तेरी वंश में सदैव धर्म की वृद्धि होगी और तेरा राज। प्रिय भक्तजनों, अब आइए एक और अद्भुत कथा सुनते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर विश्राम करते देखा। लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही थी। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने बार बार भाद्रपद मास की महिमा का वर्णन किया है, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। यदि मनुष्य आध्यात्मिक पापी हो, जिसने जीवन भर अधर्म किया, तो क्या वह भी इस मास के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, हाँ, यह सत्य है। भाद्रपद मास की महिमा इतनी महान है कि पापी भी यदि श्रद्धा से संयोग बस भी मेरा नाम ले ले तो उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। यह सत्य को स्पष्ट करने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंडक नामक एक राक्षस था। वह अत्यंत क्रूर और पापी था। उसका जीवन केवल हिंसा, छल और अत्याचार में बीता था। वह निर्दोष प्राणियों को मारता, ब्राह्मणों को अपमान करता, गायों का वध करता था, स्त्रियों और बच्चों तक को कष्ट देता था। नगर के लोग उससे डरते थे। कोई भी उसका सामना नहीं करता था। धर्म, भक्ति और दया से उसका कोई भी संबंध नहीं था। काल चक्र घूमता है। एक दिन चंडक भी रोगग्रस्त हो गया। उसका शरीर पीड़ा से भर गया। वह बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। उसके अंग टूटने लगे। मृत्यु का भय उसे घेरने लगा। उसके मन में विचार आया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? क्या नरक ही मेरा स्थान होगा? परंतु अभी तक उसने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया था। इसी बीच नगर में एक ब्राह्मण उसके घर के पास गुजरा। वह लोगों को भाद्रपद मास का महात्म्य सुना रहा था। उसकी वाणी चंडक के कानों में पड़ी। हे मनुष्यों, जो भी भाद्रपद मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। उसका उद्धार निश्चित है। यह वाक्य सुनते ही चंडक का हृदय कांप उठा। उसने अपने जीवन को याद किया और बोला, चंडक, हे विष्णु, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, परंतु यदि आप सचमुच पापियों का उद्धार करते हैं तो इस दुष्ट को भी क्षमा कर दीजिए। उसने कांपते हुए सर में भगवान विष्णु का नाम लिया, नमो नारायण नमो विष्णु। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। प्राण उसके शरीर से निकल गए। क्षण भर में भयंकर यमदूत प्रकट हुए। वे काले विकराल, त्रिशूल और फंदा लिए हुए थे। वे चंडक की आत्मा को बांधकर नरक की ओर खींचने लगे। यमदूत गरजते हुए बोले, चल रे पापी, तेरा स्थान नरक ही है। तूने जीवन भर अधर्म किया है। चंडक भयभीत होकर कांप रहा था। प्रिय भक्तजनों, तभी आकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भगवान विष्णु के पार्षद वहां उतरे। उनके शरीर में तेज निकल रहा था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उन्होंने यमदूत से कहा, रुको, यह जीव अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसने मृत्यु के समय भगवान विष्णु का स्मरण किया है और भाद्रपद मास में हरि नाम लेने वाला भक्त नरक का अधिकारी नहीं हो सकता। यमदूत क्रोधित होकर बोले, यह तो महान पापी है, हम इसे क्यों छोड़ दें? पार्षदों ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनो।
शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद मास में एक बार भी भगवान का नाम लेने से पापी मुक्त हो जाता है। और इतने स्पष्ट रूप से भगवान का नाम लिया है, अब यह तुम्हारे बस में नहीं है। यमदूत निरुत्तर हो गए और पीछे हट गए। प्रिय भक्तजनों, पार्षदों ने चंडक को दिव्य विमान पर बैठाया और आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह सच है? मैंने जीवन भर अधर्म किया, फिर भी केवल एक बार भगवान का नाम लेने से मेरा उद्धार हो गया। पार्षद मुस्कुराकर बोले, हाँ, यही तो भाद्रपद मास की महिमा है। भगवान विष्णु दयालु हैं। वे अपने नाम लेने वाले भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु भगवान का नाम उससे भी महान है। वह विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम पहुंचा। वहां भगवान विष्णु ने स्वयं उसका स्वागत किया। चंडक के आंसू बहने लगे। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, यही कारण है कि मैं कहता हूँ भाद्रपद मास में व्रत, उपवास, दान और हरि नाम का स्मरण अद्भुत फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से हरि नाम करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। पापी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और जो भक्त दूसरे पूरे मास में श्रद्धा से मेरा व्रत करता है, वह तो मेरे धाम में स्थान पाता ही है। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा से हमें शिक्षा मिलती है, भगवान विष्णु का नाम सबसे बड़ा मंत्र है। भाद्रपद मास में हरि नाम करने से पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जीवन भर पाप करने वाला भी यदि मृत्यु के समय हरि नाम ले तो नरक से बच सकता है। भगवान करुणामय है, वे भक्त को कभी नहीं त्यागते। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास महात्म्य की कथा अध्याय 25 हमें यह बताती है, भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा समाप्त होती है। हम कल प्रवेश करेंगे कथा अध्याय 26 में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।